क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपने मफाद के लिए किस हद तक गर सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करे देगी कि लालच का इंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ये कहानी एक मासूम लड़की ज़हरा की है जिसकी जिंदगी एक ऐसे फैसले से बदल गई जिसमें उसकी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। और कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और जालिमों का इंजाम आग है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां हुसन अपनी बीवी और बेटी ज़हरा के साथ रहता था। ज़हरा 16 वर्ष की खूबसूरत समझदार लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की खिदमत करे। एक रात ज़हरा ने अपने वालिदैन को बातें करते सुना, मैंने तमाम रास्ते आजमा लिए हैं लेकिन कर्ज से नजात नहीं मिल रही। हुसन ने आ भरी, कल रात मुझे मियां बशीर का पैगाम मिला है। हसन की आवाज में लर्जिश थी। वो अपने मालिक के लिए एक खूबसूरत बीवी ढूंढ रहा है। उसने ज़हरा का जिक्र किया है। ज़हरा की मां चीख पड़ी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो कि वो कौन है? लोग उसे रीछ कहते हैं। उसके चेहरे पर वो खौफनाक जख्म, उसकी वहशियाना तबीयत। मैं अपनी बेटी को इस राक्षस के हवाले नहीं कर सकती। ज़हरा का दिल जोर से धड़कने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हदीस पढ़ी जिसमें हुजूर अकरम ने फरमाया है, जो शख्स 3 बेटियों या 3 बहनों की परवरिश करे, उनकी अच्छी तालीम दे और उनसे अच्छा सलूक करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। अगले दिन मियां बशीर फिर आया। वो पहाड़ी के ऊपर बने शानदार महल का मैनेजर था जहां रीछ रहता था, एक इंतहाई अमीर आदमी जिसका असल नाम उमरान था। बचपन में एक हादिसे में उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था जिसकी वजह से उसकी शक्ल बदनमा हो गई थी। उसकी दौलत तो बेपनाह थी लेकिन उसकी तन्हाई भी इतनी ही गहरी थी। मियां हुसन, मेरे मालिक आपको 5 लाख रुपए देंगे, आपके तमाम कर्जे माफ कर देंगे और आपको एक छोटा सा कारोबार भी देंगे, बस आपकी बेटी ज़हरा उनकी बीवी बन जाए। हुसन ने एक लंबी सांस ली। इसके ज़हन में लालच ने आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बना लिया था। जब ज़हरा को खबर मिली तो वो बेहोश हो गई। उसके तमाम ख्वाब, उसकी पढ़ाई, डॉक्टर बनने का सपना, सब कुछ चकनाचूर हो गया था। अबू, मैं आपसे इल्तमास है करती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, ज़हरा ने रोते हुए कहा। बेटी, तुम समझ नहीं रही हो, हम बहुत गरीब हैं, ये मौका हमारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन मैं उस आदमी को नहीं जानती। लोग कहते हैं वो बहुत जालिम है। अफवाहें, बस अफवाहें। वो बहुत अमीर है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। उस रात ज़हरा ने अपने आंसुओं से बस्तर भगो दिया। शादी का दिन आ गया। ज़हरा को सरख जोड़े में सजाया गया लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी और खौफ साफ नजर आ रहा था। शादी के बाद जब वो पहली बार अपने शौहर से मिली तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उमरान का चेहरा इतना बदनमा था कि वह वाकई रीछ जैसा लगता था। उसकी आंखें सरख थीं, चेहरे पर गहरे जख्म के निशान और उसका कद इतना लंबा था कि वो ज़हरा पर साया कर रहा था। खुश आमदीद मेरी नई बीवी, उमरान ने कहा। इसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। हुजूर इकरम ने फरमाया है, शादी में सबसे बेहतर निकाह वो है जो आसान हो। लेकिन यहाँ ज़हरा की शादी लालच और मजबूरी की बुनियाद पर की गई थी। महल में ज़हरा की नई जिंदगी शुरू हुई। बेशक वहां हर आसाइश मौजूद है थी, कीमती कपड़े, जवाहरात, लजीज खाने, लेकिन ये सब एक सोने के पंजरे में कैद था। उमरान उससे कहीं जाने नहीं देता था। वो अपनी माँ से मिलने की इजाजत मांगती तो इनकार कर दिया जाता। वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती तो उसे हंस कर टाल दिया जाता। तुम मेरी मिलाकियत हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, उमरान ने एक दिन गुस्से में कहा। ज़हरा के आंसू बहने लगे। मैं कोई चीज नहीं, मैं एक इंसान हूं, उसने धीरे से कहा। दिन गुजरते गए, हफ्ते, फिर महीने। ज़हरा अंदर ही अंदर टूट रही थी लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अपनी किस्मत से लड़ेगी। एक दिन उसने उमरान की कुतब खाने में कुरान पाक और हदीस की किताबें देखी। उसे एक नया रास्ता मिल गया था। ज़हरा ने खामोशी से मुतालिया शुरू किया। उसने सीखा कि इस्लाम में औरत को क्या हुकूक हासिल हैं और शौहर को बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। एक दिन जब उमरान कमरे होंगे
मैं आया तो ज़हरा ने पूरी हिम्मत के साथ कहा, मैंने कुरान पाक का मुतालिहा किया है। अल्लाह ताली फरमाते हैं, और उनके साथ अच्छी तरह जिंदगी बसर करो। आप मुझे एक कैदी की तरह रखते हैं, मेरे खानदान से मिलने नहीं देते, मेरी तालीम जारी रखने नहीं देते। क्या ये अच्छा सलूक है? इमरान हैरान रह गया। किसी ने उससे उस तरह बात नहीं की थी। और हमारे नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। क्या आप मेरे लिए बेहतरीन बन रहे हैं? इमरान खामोश रहा। उसकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी दिखाई दी। ज़हरा की बात ने इमरान को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पहली बार अपने रवैये पर गौर किया। अगले दिन इमरान ने ज़हरा को बुलाया। मैं तुम्हारे वालिदैन को यहां बिला रहा हूं, तुम उनसे मिल सकती हो। ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आहिस्ता आहिस्ता इमरान बदलने लगा। उसने ज़हरा को इजाजत दी कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। उसने उसे गांव में एक मुआयना खाना खोलने में मदद की, जहां ज़हरा गरीब मरीजों का इलाज करती। सालों बाद ज़हरा और इमरान की जिंदगी में असल खुशी आई। उनके घर में 2 बच्चों की आमद हुई और अब वो एक खुशहाल खानदान थे। इमरान अब बदला हुआ इंसान था। इसकी सख्ती और गुस्सा दोनों खत्म हो गए थे। एक शाम ज़हरा ने इमरान से पूछा, क्या आपको याद है जब मैं पहली बार यहां आई थी? इमरान ने सिर झुका लिया। मुझे अपने रवैये पर शर्म आती है। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, लेकिन आप बदल गए। ज़हरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे दिखाया कि असल खूबसूरती बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। तुम्हारी हिम्मत और सब्र ने मेरा दिल बदल दिया। 10 साल बाद हुसन बीमार हो गया। ज़हरा और इमरान उसे अपने महल में ले आए। उसकी आखिरी सांसों पर हुसन ने ज़हरा के हाथ थामे और कहा, बैठी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। ज़हरा ने अपने वालिद को गले लगाया। अबू, मैंने आपको मुआफ कर दिया, लेकिन याद रखें, अल्लाह के सामने हम सबको अपने अमाल का जवाब देना होगा। हुसन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटी, अब मुझे समझ आ गया है कि पैसे की खातिर किसी पर जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है। कहानी हमें सिखाती है कि लालच और जुल्म का इंजाम है, हमेशा पछतावा होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान की इज्जत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, खास तौर पर अपने बच्चों का। अल्लाह ताली ने हमें हक और बातिल की पहचान दी है और हम पर लाजिम है कि हम हमेशा हक का साथ दें, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो। हुजूर अकरम ने फरमाया है, जो शख्स अपनी बेटी को जिंदा रखे, उसे अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे और अल्लाह की नामतों से नवाजे, तो उसके लिए दौज़ख हराम और जन्नत वाजिब है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान कभी भी अपनी इस्लाह कर सकता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती कर चुका हो। अल्लाह ताली की रहमत से कोई मायूस नहीं होना चाहिए। आप इस कहानी से क्या सबक सीखते हैं? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें